नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश में पेट्रोल के भाव बहुत बढ़ गए हैं। इसके लिए सब लोग सोच रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लें तो हमें कुछ बचत हो जाए। इसके लिए मैं आज आपको थोड़ा बताऊंगा कि अगर आपको कोई बाइक लेना है या ईवी स्कूटर लेना है तो क्या ले, इसके लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको देखना है। जैसे कि आज हम नॉर्मल मोटर लेने जाते हैं, बड़ी जो 5 किलोवाट की है, तो वो अगर हम लेते हैं तो करीब 14-15 हज़ार में आ जाती है। और ये हमें उठानी है तो हम एक आदमी उठा नहीं सकते हैं, उसका वेट इतना ज़्यादा होता है। और इसको उठाने के लिए हमें कम से कम 2 आदमी या 3 आदमी की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो उठा सकते हैं। इतनी भारी मोटर अगर 15,000 के करीब आ जाती है तो अब सोचने की शुरुआत करते हैं कि हम जो ईवी बाइक या ईवी स्कूटर लेना चाहते हैं तो उसकी प्राइस अभी मार्केट में चल रही है करीब 1,20,000, 1,30,000, 80,000, 90,000, इससे कम नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है तो इतने सारे पैसे ले रहे हैं, उसको हमें पूछना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मोटर यूज़ करते हैं, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई 15,000 में हम जब मोटर लेते हैं तो हम 2 आदमी 3 आदमी उठा नहीं सकते। तो इसमें छोटी सी मोटर आती है, इसकी प्राइस क्या होती है? 10,000, 15,000, चलो 20,000 मान लेते हैं, तो 20,000 वो हो गया। दूसरी बात यह है कि बैटरी, तो बैटरी की आप उसको प्राइस ज़रूर पूछिए कि अगर मेरी बैटरी चली जाती है तो हम दूसरी डलवाना चाहते हैं तो कितना होगा, तो वो बोलेंगे 50,000, 60,000, 80,000। अरे इतना ज़्यादा महंगा कैसे हो सकता है? वो भी एक सोचने की ज़रूरत है। अगर हमको कभी भी बदलने की ज़रूरत पड़ती है 2 साल 5 साल के बाद, तो आप जब कैलकुलेशन करते जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये महंगा ही पड़ता है, पेट्रोल से ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि कंट्रोलर, इसमें जो कंट्रोलर आता है तो वो अभी कितने का आएगा उसको पूछना ज़रूरी है। 2 टायर आते हैं, वो कितने का आएगा, 2 व्हील कितने का आएगा, ये सब पूछ लो। उसके बाद में आप कैलकुलेशन कीजिए कि भाई हमें 2-3 साल में तो हमारे टायर भी चले जाएंगे, तो उसका खर्चा कितना आएगा। ऐसे कंट्रोलर होता है, वो कंट्रोलर कितने का आता है उसको पूछेंगे तो जवाब भी नहीं देंगे, क्योंकि अभी जवाब देंगे तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि कंट्रोलर जो होता है, अभी आज हम देखते हैं तो टीवी, उसके पीछे सब आ जाता है। तो टीवी अभी 6-7 हज़ार 8 हज़ार में मिल रहा है। अभी रेडियो बोलते हैं ट्रांजिस्टर, तो उसकी हम बात करते हैं तो वो 600-700 में, 1,000 रुपये 1,200 रुपये में अच्छा सा आ जाता है। तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करनी चाहिए। दूसरी बात बैटरी की, तो बैटरी अभी वो लोग 50-60 हज़ार बोलते हैं, लेकिन अगर हम ये एक्टिवा में जो बैटरी है, वो बैटरी हम लेने जाते हैं तो 1,200 के करीब आती है। तो ऐसे हम 5 बैटरी डालेंगे तो फिर भी हमारा 5,000-7,000 होता है। चलो 10,000 मान लेते हैं, तो 10,000 वो है, 20,000 का मोटर और वो सब गिनते हैं, 30,000 हुआ। और कंट्रोलर का 2-3 हज़ार गिनते हैं, 33-32 हज़ार हुआ। चलो बॉडी सब है उसका 10,000 गिनते हैं, 45,000 हुआ।
तो वैसे सब हम गिनते हैं तो फिर भी हमारा कैलकुलेशन 50-60 हज़ार में बैठता है। उसका इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे वो ले सकता है, वो भी हमको देखना है, ऐसे नहीं लेना। तो आप ये वीडियो ज़रूर सुनिए और दूसरे को भी बताइए कि भी लेना है तो पहले ये थोड़ा सोच ले, उसके बाद में ले, नहीं तो हमें अभी लूटा जा रहा है। अभी सब कंपनियां ये खुल गई है और सबको लूट रहे हैं सब मिल के। अगर हम घर पे बनाने जाते हैं किसी एक्टिवा में के इसमें, तो हमारा कैलकुलेशन आता है 25,000 का। तो ये लोग लाख 1.25 लाख कैसे ले सकते हैं? तो आप सोचिए। धन्यवाद। जय हिंद।